नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। भक्ति काल की टेस्ट सीरीज जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में वीडियो के अंत में रोचक तथ्य है जो सभी परीक्षाओं के लिए 1 से लेकर 2 प्रश्न हमेशा यहीं से पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है संवत 1275 से संवत 1700 तक। दूसरा ऑप्शन है संवत 1375 से संवत 1700 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 1375 से संवत 1700 तक। दूसरा प्रश्न है हरि का भजे सो हरि का होई कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। तीसरा प्रश्न है कबीर के बीजक का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है हनुमान दास, दूसरा ऑप्शन है धर्मदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हनुमान दास। चौथा क्वेश्चन है अलवार वैष्णव की संख्या है? पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 12। पांचवा प्रश्न है भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्रियर्सन। छठा प्रश्न है अष्टयाम किसकी रचना है? पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन नाभादास। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नाभादास। सातवां प्रश्न है कबीर के गुरु का नाम क्या है? पहला ऑप्शन रामानंद सागर, दूसरा ऑप्शन रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। आठवां प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवा प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है तलवंडी, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी, पाकिस्तान। 10वां प्रश्न है पद्मावत की विधा क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रबंध काव्य, दूसरा ऑप्शन है मुक्तक काव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। आइए हम देखते हैं रोचक तथ्य। रोचक तथ्य में भक्तिकाल की शाखाओं में कौन से कवि किस शाखा में थे? तो भक्तिकाल इसका संवत 1375 से 1700 माना जाता है। तो भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी संत काव्य, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य। सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो ज्ञानाश्रयी में कौन से कवि आते हैं? कबीरदास, रैदास, मलूकदास, जम्भनाथ, हरिदास, नानक, संत सिंगा, लालदास, दादू दयाल, सुंदरदास, अक्षर अनन्य, बाबालाल। ये सब संत काव्य में आते हैं। और प्रेमाश्रय में कौन कौन आते हैं? कुतुबन, मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। ये सब प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य में आते हैं। सगुण शाखा में राम काव्य में कौन कौन आते हैं? तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। ये सब राम काव्य में आते हैं। और कृष्ण काव्य में सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान। और इसमें नोट करने वाली बात है कि भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।